जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। और इसमें हम सब बहुपद, चर, अचर को समझने के साथ साथ प्रश्नावली 2.1 को भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चर, अचर और बहुपद किसे कहते हैं। चर संख्याएं आप लोग जानते ही होंगे, जो यक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी इस रूप में हो वो चर संख्याएं कहलाती हैं। और अचर संख्याएं आप लोग जानते हैं जो अंकों के रूप में हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस रूप में अगर संख्याएं दे रखी हैं तो वो आपका अचर संख्या कहलाएगा। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब बहुपद को समझते हैं। बहुपद, तो किसी संख्या का बहुपद होने के लिए क्या आवश्यक है कि वो संख्या ए एन यक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन यक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू और यक्स के पावर एन माइनस टू, ऐसे ही डॉट 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 घटते घटते ये एक स्थिति ऐसे आएगी कि ए शून्य हो जाएगा और यक्स की घात जो है वो भी एक शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या आपको दे रखी है तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए, इसमें एक शर्त है कि जो एन है, एन माइनस वन है, एन माइनस टू है, ये डॉट डॉट जो घटते घटते शून्य तक चला गया है, यानी कि यक्स का घात, चर का घात, ठीक, वो आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये पूर्ण संख्या होना चाहिए तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप लोग इसमें देखिए कि इसमें क्वेश्चन में हमें क्या देखा है कि एक चर होना चाहिए, यानी कि या तो वो यक्स बहुपद है तो या तो उसमें यक्स 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 केवल यक्स ही होना चाहिए, या फिर उसमें वाई 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 केवल वाई ही होना चाहिए। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि एक चर इसमें है, यानी कि केवल यक्स ही है। तो पहला कंडीशन हमारा फॉलो कर गया, एक चर है इसमें। अब बहुपद के लिए हमारा क्या है कि जो बहुपद हमें दे रखा है उसकी घात है वो हमें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या है, ठीक, यहाँ पर पूर्ण संख्या है यक्स की घात 1 जो कि पूर्ण संख्या है, यक्स की घात 2 जो कि पूर्ण संख्या है, ये आपका होना चाहिए। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है, बहुपद एक चर जो कि यक्स है, ठीक, यक्स में बहुपद है, बहुपद है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन हमारा वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो बहुपद दे रखा है इसमें एक ही चर है, चर हमारा एक ही है, यानी कि वाई ही है, और चर की जो घात है वो हमें पूर्ण संख्या दे रखी है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक चर में बहुपद कहलाएगा। एक चर जो कि वाई है और एक चर में ये बहुपद है, बहुपद है। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा 3√t प्लस t√2। तो आप लोग इसे अगर ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि इसमें एक चर तो है, यहाँ पर हमें एक प्रकार का चर दिख रहा है, केवल t ही है। लेकिन बहुपद के लिए क्या चाहिए कि हमें जो चर की घात दे रखा है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला t है वो रूट में दे रखा है, यानी कि इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3t की पावर 1/2, रूट को आप पावर 1/2 लिख सकते हैं, फिर प्लस ये तो t ऐसे ही है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर √2। तो कंडीशन हमारी क्या थी कि जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, न कि भिन्नात्मक मान, न कि दशमलव मान, न कि ऋणात्मक मान। ऐसी संख्याएं नहीं होनी चाहिए, केवल पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर भिन्नात्मक मान दे रखा है हमें, तो उस प्रकार से ये एक चर तो है, एक चर जो कि t है, ठीक है, परंतु ये बहुपद नहीं है, परंतु बहुपद नहीं है। इसका ये आंसर होगा। आपने इसका कारण भी दे दिया। चौथा क्वेश्चन हमारा है y प्लस 2/y।
तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर तो एक ही चर है, चर आपको एक ही दिख रहा है। जिसे हल करते हैं तो y प्लस, जब इस y को हर में जो y दे रखा है इसे अंश में लेकर जाते हैं तो ये 2y की पावर -1 हो जाता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें इसमें चर तो एक ही है, चर हमें एक ही प्रकार का दिख रहा है, y है, ठीक है। लेकिन जो बहुपद के लिए कंडीशन क्या थी कि जो चर की घात है वो आपका पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक मान दे रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि ये चर तो है, एक चर है, एक प्रकार का चर है, परंतु बहुपद नहीं है। कारण भी देना है कि क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो घात है, चर की घात है वो ऋणात्मक मान है, जबकि इसे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमारा कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर कि एक चर होनी चाहिए। यहाँ पर हमें 3 चर मिल चुके हैं, यहाँ पर 3 चर मिल चुके हैं। और बहुपद के लिए क्या था कि जो चर की घात है वो आपका पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या सब पे हैं, लेकिन पहला कंडीशन हमारा फॉलो नहीं किया, जो कि एक चर ही होना चाहिए। यहाँ पर हमें 3 चर मिल गए, तो ये क्या होगा कि ये 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है, 3 चर में बहुपद हो गया। ये 3 चर जो कि x, y और t में बहुपद है, बहुपद है। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि एक चर में बहुपद है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, एक चर में बहुपद नहीं है। इसका कारण भी आपको पता चल गया। हम लोग पहले क्वेश्चन के सभी भाग को सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। मतलब ये कि x² के गुणे में क्या चीज़ें हैं वो आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला भाग 2 प्लस x² प्लस x। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x² का गुणांक हमें प्राप्त करना है। तो हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल x² से मतलब है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो x² के गुणे में तो कोई संख्या मतलब दी नहीं है। तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि x² के गुणे में एक तो मान ही सकते हैं। जब एक मानेंगे तो x² का गुणा 1 में करेंगे तो ये x² बन सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x² का गुणांक है वो 1 है। तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। यही आपको करना है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस x² प्लस x³। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो हमें x² का गुणांक ज्ञात करना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। x² के लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। पहले देखिए माइनस x², तो इसमें आपको x² का गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि x² के गुणे में 1 है ही, 1 आप मान सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो जो गुणांक है वो -1 होना चाहिए। तो x² का यहाँ पर गुणांक, x² का गुणांक -1 होगा। तभी तो -1 का गुणा करेंगे तो ये -x² होगा। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है π/2 x² प्लस x। तो इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं है। x² के गुणे में आपको π/2 दे रखा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो यही आपका गुणांक हो जाएगा, यानी x² का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है √2 और x -1। तो इसमें आपको x² का गुणांक ज्ञात करना है, जबकि इसमें x² दिया ही नहीं है। तो जब दिया ही नहीं है तो x² का गुणांक आप 0 मानेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें x² दे रखा है, मान लीजिए इसमें x² दे रखा है 2√2 प्लस यहाँ पर √2x -1, और मान लीजिए यहाँ पर x² दे रखा है, तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये जो पूरा संख्या है, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों संख्याएं हो सकती हैं, दोनों में से कुछ भी चिन्ह हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस
हम दोनों ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखें एक्स स्क्वायर का गुणांक, कि ये वापस यही संख्या बन जाए। तो आप ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर का जब गुणांक यानी कि इसके गुणे में जो संख्या है वो अगर आप शून्य रख रहे हैं तो शून्य का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एक्स स्क्वायर है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि वापस से ये वही संख्या बन जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे हमें शून्य रखना पड़ेगा, शून्य होगा। तो इस हिसाब से ये शून्य हो जाएगा। आप लोग इसे समझे होंगे। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो द्विपद का उदाहरण देना है जिसकी घात आपको 35 होनी चाहिए, एक पदी का उदाहरण देना है जो कि जिसकी घात जो है वो 100 होनी चाहिए। तो द्विपदी का मतलब कि 2 पद होने चाहिए उसमें, एक पदी का मतलब कि उसमें एक ही पद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण आपको देना है। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। द्विपदी का उदाहरण लेते हैं हम, द्विपदी का उदाहरण। तो द्विपदी के लिए हम 2x के पावर 35 प्लस वाई भी जो हमारा यहाँ पर संख्या होनी चाहिए 21, कोई भी ले सकते हैं, संख्या कुछ भी हो यहाँ पर, यानी कि हमें द्विपद होना चाहिए यहाँ पर। तो और घात 35 होनी चाहिए। तो ऐसे उदाहरण आप ले सकते हैं, या फिर x की घात 35 प्लस 100 भी ले सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर 1000 y की पावर 35 प्लस 100 भी हो सकता है। इस प्रकार से आप कई भी संख्याएं बना सकते हैं खुद से भी। और t की पावर 35 प्लस 50 भी ले सकते हैं, 59 भी ले सकते हैं, कई भी संख्याएं बना सकते हैं। आपको एग्जाम्पल एक ही पूछा है तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक पदी, एक पदी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि केवल एक पद इसमें होनी चाहिए, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, t की पावर 100 लिख सकते हैं, जबकि घात आपका 100 होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। t की पावर 100 ले सकते हैं, x की पावर 100 ले सकते हैं, y की पावर 100 ले सकते हैं, या फिर 100 y की पावर 100 ले सकते हैं। गुणे में भी कोई संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। या फिर a की पावर 100 ले सकते हैं, 150 b है उसकी पावर 100 ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसे। अब हम सब चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये जो बहुपद दे रखे हैं सभी, इसके घात आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है। चौथे क्वेश्चन में पहला भाग है हमारा 5x की पावर क्यूब प्लस 4x की पावर स्क्वायर प्लस 7x। तो आपको बहुपद की घात अगर पूछे तो जो बहुपद दे रखा है उसमें सबसे बड़ी जो घात होगी, चर की सबसे जो बड़ी घात होगी वही आपका बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पर चर हमारा क्या है, यक्स यक्स यक्स, और इस यक्स पे सबसे बड़ी घात क्या है, हमारा 3 है। तो ये आपका बहुपद का घात कहलाएगा। बहुपद की घात क्या है, 3 है। बस सिंपल ऐसे ही करना है आपको। दूसरा भाग हमें दे रखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चर आपको दे रखा है उसकी घात अधिकतम 2 दे रखी है। तो ये आपका बहुपद की घात कहलाएगा। बहुपद की घात क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं 5t माइनस रूट 7। तो इसमें आप देखिए कि चर आपका केवल एक ही है और चर की घात हमारा क्या है, 1 आप मान सकते हैं यहाँ पर। तो चर की घात यानी कि जो बहुपद होगी, बहुपद की घात 1 हो जाएगी। ओके, अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको 3 दे रखा है, तो यहाँ पर तो चर दिया ही नहीं है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि जो बहुपद की घात वो आप 0 लेंगे। बहुपद की घात उसे आपको 0 लेना पड़ेगा। बहुपद की घात 0 होगी। क्यों, मान लीजिए कि ये 3t है, ठीक है। तो इसमें हम जो घात है t की वो क्या रखें कि ये वापस से 3 बन जाए। तो इसकी घात अगर आप 0 रखेंगे तो किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और जब 1 होगा तो 3 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 3 बन जाएगा वापस से। यानी कि
जो बहुपद है उसकी घात हमें शून्य रखना पड़ेगा हर हाल में। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत रैखिक बहुपद यानी कि जिसकी घात, जिस चर की घात 1 हो, ठीक है, अर्थात एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, हमारे रैखिक बहुपद कहलाएंगे। तो उस प्रकार से द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिसके दो घात हों, यानी दो घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघाती बहुपद। तो उसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद उसे आप 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है x² प्लस यक्स। तो हमने क्या कहा था कि घात में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद कहलाएगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो सबसे बड़ी घात क्या है हमारी, वो 2 है। तो इस प्रकार से ये कौन सी बहुपद हो जाएगी, द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन x माइनस यक्स क्यूब। तो यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है उसकी अधिकतम घात क्या है, हमारी 3 है, 3 है। तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमें है y प्लस वाई की पावर 4 प्लस 4। तो यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है उसकी अधिकतम घात क्या है, हमारी 4 दे रखा है। तो ये यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 2 दे रखा है। तो इस बहुपद में आपको अधिकतम घात 2 दे रखा है, तो ये उस हिसाब से क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। हमारा चौथा क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस यक्स। अब यहाँ पर जो चर है उसकी अधिकतम घात आपको 1 दिख रही होगी, तो उस हिसाब से ये रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहलाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसकी घात जो है अधिकतम वो 1 है और एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है 3t। यहाँ पर भी आपको एक चर दे रखा है और इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो ये भी आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन r²। यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। 6वां क्वेश्चन हमारा है, यानी 7वां क्वेश्चन है हमारा 7x की पावर 3। यहाँ पर जो बहुपद दे रखा है उसकी अधिकतम घात क्या है, हमारी 3 है। तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।